हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक जबरदस्त सा केस लो जिसको सुन के आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और लैंडमार्क केस लो है। एसबी वर्सेस वाइट। एसबी वर्सेस वाइट केस लो में हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एसबी वर्सेस वाइट 1703 is a landmark English case establishing that denying a qualified votes SB the rights to vote by returning office white is a legal wrong, creating rights to damage even without proving financial loss. Injury sign damnum based on the principle of रेमेडीज। ये क्या हो गया ये इसको थोड़ा सा बैक कर देते। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडीज, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ रेमेडीज वेयर देयर इज अ राइट, देयर इज अ राइट्स, देयर इज अ रेमेडीज, solidifying the votes as a fundamental legal rights and holding public officer accountable for voting। इट मीन्स क्या है कि जो ये केस है ये है एक वोट का, कि जो एसबी रहता है उसको वोटिंग राइट से डिनाइल कर देता, क्वालिफाई नहीं किया जाता। उसी का वजह से उसका जो लीगल राइट्स है उसको हार्म होता है, जो कि इंजूरी साइन डेमनम में आता है। तो उसके वजह से वो क्या क्या उस पर होता है, तो वो इसके बारे में है। की पॉइंट्स। पेलेंटिव लीगल लीगली क्वालिफाइड वोटर एलएसबी। यहाँ पर ये जो एलिस बुरी एलिस बुरी यहाँ पर ये दूसरा नाम है एसबी वर्सेस वाइट का केस का। तो यहाँ पर एसबी जो है वो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है वो है जो रिटर्निंग ऑफिसर विलियम वाइट। विलियम वाइट उसका फुल नेम है, उसी से लिया गया वाइट। तो वो एक ऑफिसर है जो वोटिंग का ये करता है, काम करता है। इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट होता है जो वाइट है वो wrongful refused to allow SB to cast his vote in a parliamentary election। उसको मतलब wrongful तरीके से उसको मतलब हटा दिया जाता है वोट नहीं देने के लिए। कौन सा इलेक्शन से? पार्लियामेंट्री इलेक्शन से। क्रूशियल पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? क्रूशियल पॉइंट हो जाएगा एसबी प्रीफर्ड कैंडिडेट स्टिल विन। मतलब वहां पर ही एक वोट नहीं दिया गया बट भी जो एसबी जिसको देना चाहते थे वो जीत चुका था। सो सो ही सफर्ड नो एक्चुअल फाइनेंशियल और इलेक्ट्रोलर डैमेज। उसको कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, पैसा का नुकसान या फिर कोई ऐसा इलेक्शन की वजह से वो हार गया तो उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बट फिर भी उसका जो लीगल राइट्स है वो हार्म हो गया। लीगल इशू क्या था इसमें? मैंने हम लोग फैक्ट का बात कर लिए, क्या क्या फैक्ट था आप लोग एक बार और देख लो। इसमें इशू क्या था? इशू था कि कैन अ पर्सन sue फॉर डैमेज फॉर हिज deprivation of a legal rights voting if no actual loss occurred। मतलब जो पर्सन था वो क्या, उसको डैमेज उतना नहीं होता फिर भी वो अपना लीगल राइट्स के लिए उसको ये कर सकता है, कुछ इससे लॉस के लिए उस पे केस कर सकता है। ये पहले लीगल इशू था। इफ नो एक्चुअल लॉस, अगर कोई उसको लॉस नहीं हुआ फिर भी वो केस कर सकता है। डज द वॉलेंटेज violation does the violation of a fundamental legal rights by an officer creates a legal injury regardless of financial harm। जो वो फंडामेंटल जो लीगल राइट्स था उसको ऑफिसर क्रिएट करता है रिगार्डलेस फाइनेंशियल हार्म। मतलब वो कुछ लॉस नहीं हुआ, कुछ फाइनेंशियल नहीं हुआ, फिर भी वो ऑफिसर के ऊपर कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ किया जाए। तो उसका क्या रूलिंग था, क्या सिग्निफिकेंट था, मतलब क्या उस पे बोला गया? तो अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स रूल्स इन अ फेवर ऑफ एसबी। जो ये केस था वो फेवर किसको किया गया? एसबी को, जो वोट नहीं दिया। तो एस्टेब्लिशिंग दैट द infragmentation of a legal rights is a legal injury in itself, even without monetary damage।
मतलब कोई डैमेज नहीं हुआ फिर भी उसको लीगल डैमेज में हम लोग काउंट करेंगे, जो कि हम लोग लेंगे उसको साइन इंजूरिया डैमनम। मतलब कुछ लॉस नहीं हुआ फिर भी हम उसको काउंट करेंगे क्योंकि उसको लीगल राइट्स को अफेक्ट हुआ। चीफ ऑफ जस्टिस होल्ट famously stated, it is a when thinking things to imagine there should be a rights without remedies. The case affected that a fundamental rights like voting must have been legal remedies holding public officers accountability misconduct and remains a corner cornerstone for protecting individual rights। इसमें मतलब क्या है बोला जा रहा है कि ये साइन इंजूरिया डैमनम होता है किसी का पर्सनल राइट्स को अगर अफेक्ट करेंगे तो उसको के लिए हम लोग को उसको के लिए उसको कुछ ये करना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, या फिर जो जो ऑफिसर है जो ये काम किया उसके वजह से उसको कुछ सस्पेंशन मिला जाएगा। तो मतलब होगा, केस होगा इसका ऊपर, क्योंकि केस होना जरूरी है, इसका वजह से उसके ऊपर ये केस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कोई और वीडियो में। आपको अगर समझ में आया तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही केस स्टडी पढ़ने के लिए। ये था आज का केस स्टडी एसबी वर्सेस वाइट।